हर बार की तरह इस बार भी स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में, जहां पर आप सभी के लिए सिर्फ दो ही बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आए हूं, जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये चीज मुझे ना नहीं पता कि आप प्रॉफिट बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। लेकिन यस, मैं आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूँ क्या प्रॉफिट बना रहे हो कि नहीं बना रहे। मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं रीचेक कर सकता हूँ। क्या रीचेक कर सकता हूँ? जो मैंने आपको लास्ट टाइम, प्रीवियस टाइम जो स्विंग स्टॉक, जो दो स्विंग स्टॉक देते हैं, उनके क्या रिजल्ट है। तो उसे एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। क्योंकि देखो, आपको पता होना चाहिए जो ट्रेडर निकेश आपको स्टॉक दे रहा है, क्या ट्रेडर निकेश की एक्यूरेसी सही है? क्या उसकी एक्यूरेसी कितनी इतनी है, क्या हम इसके दिए गए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं? तो आइए एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, सो दैट आपको भी पता रहे कि यस, जो ट्रेडर निकेश है, हाँ, जेन्युइन ट्रेडर है, इसको आता है, ठीक है? तो हीरो नहीं, सी इक्विटास, इसको ना मैं डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करके दिखाता हूँ। इक्विटास, ठीक है? यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम स्विंग स्टॉक दिया था, 5% से ज्यादा का रिटर्न एक बार में, मतलब जिस किसी ने भी ट्रेड लिया होगा विद इन वन डे 5% से ज्यादा का रिटर्न उसे मिल गया होगा। सेकंड स्विंग स्टॉक, ओके, सेकंड स्विंग स्टॉक जिसका नाम है जीएसपीएल। जीएसपीएल में आपको यहाँ पर बाई करने को बोला था। ये आपका एसल था एंड 1:1 आपको यहाँ पर इजिली मिल चुका है, इजिली। कोई ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करके नहीं दिया था। आपको करना क्या था, यस, पैरेलल चैनल में बॉटम पर बाई कर लो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि एक्चुअल में किस लेवल पर हम बाई करें। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है उसे ज्वाइन होना होगा। लेकिन अभी वेट करो, मैं आपको अपने भी कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना पसंद करूंगा। अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपको पता होगा, या फिर अगर आपने इंस्टा की स्टोरी देखी होगी तो वहां पे भी आपको पता चल गया होगा। एंड अगेन, ये वाला स्टॉक भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। 4770 पे बाई करने के लिए बोला था, 5000 आपका टारगेट था और ये रहे आपके टारगेट्स। जैसे ही बाई किया, टारगेट हिट, ठीक है? और भी कुछ स्टॉक दिए थे, इंडिगो मैंने प्राइवेट ग्रुप में दिया था, तो इंडिगो भी आप देख लो, एकदम बॉटम पर बाई किया एंड स्टॉक लगभग, ठीक है, लगभग इसने टारगेट दे दिया। कितना मिल रहा है? 1:3, यानी 1:2 मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने प्राइवेट ग्रुप में शेयर किया हुआ है। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं, देन आप ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन करना क्या आपको, मैं आपको 2 इसके मेन फीचर्स बता देता हूँ कि क्या फीचर रहने वाले। तो सबसे पहला जो मेन फीचर है, आप मुझे जितना भी पे करते हो, वो रिफंड हो जाएगा अगर मैं आपको पैसा बनाकर नहीं दे पा रहा हूँ। एंड सेकंड जो फीचर रहने वाला है, 24/7 आपको कस्टमर या फिर कॉल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि कोई भी नहीं देता, ठीक है? तो ये जो 2 मेन फीचर रहने वाले एंड जो ये चार्जेस रहने वाले, मंथली चार्जेस रहने वाले, फॉर मोर डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि वो कौन से 2 स्टॉक रहने वाले हैं, आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए या फिर कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए, या फिर वी कैन से आज की वीडियो के वो कौन से 2 बेस्ट स्विंग स्टॉक रहने वाले हैं। तो जिसका पहला नाम, तो जिनमें पहला नाम निकल कर आता है मिंडा कॉर्प लिमिटेड। प्लीज़, अगर आप एनालिसिस देख रहे हो ना, तो सही से देखना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा विद लॉजिक एंड रीज़न कि क्यों आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वीकली टाइम फ्रेम है, आप ट्रेंड देख लो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड इसका काफ़ी ज़्यादा जोरदार है, काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में ये स्टॉक मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर एक्चुअल में स्टॉक कर क्या रहा है? क्या डेली टाइम फ्रेम पे तो नीचे नहीं आ रहा ना स्टॉक? क्योंकि हमें वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एनालिसिस विजिबल करते हैं। तो ये स्टॉक ना, प्लीज़ आप पहले ये वाला सिनेरियो देख लो, फिर आप मुझे बताना। हुआ क्या है, जो ये आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया था, लेकिन ये हो गया ब्रेकआउट फेल। पहला अटेम्प्ट है ये, ठीक है? सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पर लगाया, फिर से ये क्या हो गया? फेल हो गया। तीसरा अटेम्प्ट ये रहा। ओके, प्लीज़ ध्यान से देखिए। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट और ये है तीसरा अटेम्प्ट। मतलब 3 अटेम्प्ट लगाने के बाद ये फेल हो चुका है। लेकिन चौथी बार आप देखो क्या हुआ। चौथी बार इसने किसी को भी मौका नहीं दिया। अभी आप मुझे ये बताओ कि आप इस सिचुएशन में, इस केस में कहाँ पर अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाते हैं? मैं आपकी जगह होता, मुझे पता है मुझे अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन कहाँ बनानी है। लेकिन प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन कहाँ बनाते हैं, ठीक है? फाइनली इसका ब्रेकआउट आता है एंड ब्रेकआउट आने के बाद अभी कई सारे ट्रेडर्स, ठीक है, कई सारे ट्रेडर्स सोचेंगे, कब ये रीटेस्ट करने आए, कब ये रीटेस्ट करने आए तो मैं अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाऊँ। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मार्केट हो या फिर आपका स्टॉक हो, स्टॉक मार्केट, ठीक है? स्टॉक मार्केट आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं रिटेस्ट करने आ रहा हूँ, मुझे बाई करो, आप बाई करोगे तो पैसा बनेगा। मार्केट आपको कभी भी नहीं बोलेगा, स्टॉक यहीं से रिवर्सल दिखाना चाहिए। अगर स्टॉक को नीचे गिरना होता, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए, अगर स्टॉक को नीचे गिरना होता तो ये यहाँ से गिर सकता था। जैसे यहाँ पे देखो, ये शार्प सेलिंग है, ठीक है? यहाँ पर भी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इससे ज़्यादा शार्प सेलिंग ये है। तो गिरना होता तो ये यहीं से गिर जाता, नहीं गिरा, ठीक है? बाउंस बैक। अभी इसको सपोर्ट किसका देखने को मिल रहा है?
तो यहाँ पर ना आपको नीचे से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि स्टॉक को नीचे नहीं जाने दे रहा। मतलब एक ऐसी ट्रेंड लाइन जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम पे थी हर बार बाइंग देखने को मिली। इवन इस बार फाइनली इसका ब्रेकडाउन आने की कोशिश करवाई स्टॉक ने, लेकिन आप क्लोजिंग देखो, पॉजिटिव पॉइंट क्या है? क्लोजिंग इसने फाइनली ऊपर दिया है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक बिल्कुल भी नीचे आना पसंद नहीं कर रहा है। एंड अगेन हमें एक और रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वी कैन से यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसकी नेकलाइन क्रॉस होती है, अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन वी आर नॉट रिटेलर्स, ठीक है? हम क्या नहीं है, हम रिटेलर्स नहीं है, हम नेकलाइन के क्रॉस होने पर बाय नहीं करेंगे, हम यहीं कहीं अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे। मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शन विजिबल करके बताऊंगा कि आप इस लेवल, एग्जैक्ट इस लेवल पर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं, ठीक है? तो सी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैं विजिबल कर देता हूँ। स्टॉक का नाम आप अगेन देख सकते हो, कई सारे ट्रेडर्स को स्टॉक दिखते नहीं है, मतलब स्टॉक का नाम समझ नहीं आता। तो मिंडा कॉर्प, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म, मिंडा कॉर्प, फुल फॉर्म इसका नाम है मिंडा कॉर्प लिमिटेड, ठीक है? 293 क्लोजिंग प्राइस 288, 293 के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। एंड 303 यानी 303, 10 पॉइंट आपका पहला टारगेट। मतलब देखो 10 पॉइंट का जो आपका पहला टारगेट है, क्यों? क्योंकि हम 10 पॉइंट का एसएल लेने जा रहे हैं। 293 से 283 हमारा एसएल रहेगा 10 पॉइंट का, यानी 10 पॉइंट का ही हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहने वाला है, जो कि ये वाला लेवल निकल कर आता है। एंड फाइनल टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस जो कि 313 का निकल कर आता है, ठीक है? तो ये दोनों हो गए हमारे टारगेट्स एंड ये हो गया हमारा एसएल। अगर आपको एनालिसिस वाकई में पसंद आ रहा है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके, एंड कुछ भी डाउट हो आपके पास वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। विद इन 1 to 2 आवर आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी ये हुआ पहला स्विंग स्टॉक, अब हम चलते हैं सेकंड बेस्ट स्विंग स्टॉक की तरफ। सेकंड स्विंग स्टॉक जिसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। टाइम फ्रेम आप देखोगे वीकली का, जिसने आज की ट्रेडिंग सेशन में 1% से नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन इट डजंट मैटर, मैटर क्या करता है कि इस स्टॉक में हम एंट्री लेते क्यों है, ठीक है? क्यों ले रहे हैं ये मैटर करता है। एंड ऐसा ही एक सेम सेटअप जो मैंने आपको टेलीग्राम में दिया था, जहां पर हमें 5% से ज्यादा का रिटर्न विद इन अ डे हमें देखने को मिल गया था। मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज वीडियो स्किप मत करिए, नहीं तो आप दुविधा में फंस जाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये स्टॉक ना देखो बना ही ऊपर जाने के लिए, आप सभी को पता है बजाज, जितने भी बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, आप सभी देख लो, बना ही ऊपर जाने के लिए, लगातार ऊपर ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ऐसे स्टॉक्स नीचे ना के बराबर आएंगे, और ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी, विनिंग पॉसिबिलिटी हाई रहती है। क्या रहती है? हाई रहती है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टॉक्स बने ही ऊपर जाने के लिए होते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया ऑन वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगेन आप यहाँ पे देखो, पहले ना अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो आपको एक रेजिस्टेंस वगैरह मैं मार्क करके दिखा सकता हूँ। सी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ओके? आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या, एक रेजिस्टेंस जिसका हमें फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला है, ओके? यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन फाइनली ब्रेकआउट। एंड आफ्टर ब्रेकआउट ना जाने देखो मैंने कितनी बार बोला हुआ है, आपको ऑब्जर्व करना है क्या आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक ट्रेंड लाइन पर काम कर रहा है या फिर एक पैरेलल चैनल में काम कर रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक मुझे ट्रेंड लाइन पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी आप वेट करिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इस स्टॉक में हम एंट्री लेंगे क्यों, ओके? लेंगे क्यों, एंड इसका सेम सेटअप आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, थोड़ा सा और जूम इन करना पसंद करूंगा। क्या देखने को मिल रहा है आपको? एक ट्रेंड लाइन। अभी आप अपने मन से बताइए, क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है या नहीं है? यस ना? यस, ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, इतनी वैलिड कि यहाँ पर बड़े-बड़े ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होते हैं, बड़े-बड़े ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। ऊपर अपने को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब फाइनली इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। अगर इसका पहली बार ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ, अब उन्हें अपनी सेल साइड पोजीशन बनानी है। एंड मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि यहाँ पर अपने को एक डबल टॉप देखने को मिल रहा है, जिसकी नेकलाइन क्रॉस हुई है, यहाँ पर भी सेल साइड पोजीशन बनाई होगी रिटेलर्स ने। यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकडाउन आया है। तो स्टॉक का मतलब यहाँ पर एसएल कहाँ पर है? सभी के एसएल ऊपर लगे हुए हैं। तो स्टॉक को यहाँ से एक अपसाइड डायरेक्शन में एक मोमेंटम स्टॉक को दिखाना चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है? आप एंट्री कहाँ पर ले सकते हो? तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो इस वाले लेवल के ऊपर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आप स्टॉक को देखो, एक बार भी स्टॉक ने अपने हाई को, लोअर हाई को, आई होप आपको पता होगा व्हाट इज लोअर हाई, लोअर हाई को क्रॉस नहीं किया, तो आप इसके ऊपर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो।
क्या आपने कभी इतनी बारीकी से एनालिसिस किया जैसे अभी मैंने आपको बताया? नहीं किया होगा, तो आप इसके ऊपर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो, सेफ साइड रहेगा। रिस्की प्लेयर इसके ऊपर बना सकते हो या फिर सीएमपी पे भी बना सकते हैं। एंड रही बात एसएल की, जो यहाँ कहीं अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना रहे या फिर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, नहीं तो फिर नीचे कमेंट्स में बोलेंगे आपने एग्जैक्ट लेवल नहीं बताया। 43-47 पर सेफ ट्रेडर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिनका एसएल रहेगा 46-32। प्लीज मार्क माई वर्ड, मैंने आपको क्या बोला? 43-47 पर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो एंड 46-32 आपका क्या रहने वाला है? एसएल। ये हो गए सेफ ट्रेडर्स के लिए। लेकिन रिस्की ट्रेडर क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर सीएमपी पे अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं जो कि 4650 है एंड 4550 का क्या ले सकते हैं? एसएल लगा के चल सकते हैं। एंड रही बात टारगेट्स की, तो वो 1:2 का अपना टारगेट्स लेकर चल सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर टारगेट्स तो बता सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ। 1:1 आपका पहला टारगेट रहेगा, 1:2 आपका फाइनल टारगेट रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद आपके पास किसी भी प्रकार का कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट हो, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहने वाला है। आपको स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है। 24/7 आप सभी के लिए अवेलेबल रहने वाला हूँ। कभी भी आप मुझे इस स्टॉक के बारे में या फिर किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, देन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लेकिन अभी भी किसी भी ट्रेडर को प्राइवेट ग्रुप जॉइन होना है, जो भी आप मुझे पे करते हो, अगर मैं आपको पैसा बनाकर नहीं दे पाता हूँ, देन उस केस में आपका पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी तरफ से ये कोशिश रहने वाली है। अगर आप पैसा बना पा रहे हो तो ठीक है, नहीं बना पा रहे तो आप टेलीग्राम जॉइन होइए, देन आई विल अपडेट, ठीक है? चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगेन आप सभी को फ्री टेलीग्राम जॉइन होना बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कभी-कभार आपको स्विंग स्टॉक दे देता हूँ। एंड यस, जो अभी मैं आपको बताने वाला था, देखो क्या है ना, अभी मेरे दिमाग से कुछ देर के लिए उतर गया था कि ऐसा मुझे आपको सेम सेटअप दिखाना है। जो वीडियो को छोड़कर भाग गए, तो उनके लिए दिक्कत है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। हीरो मोटर्स, आप टेलीग्राम जाकर चेक कर लेना, हीरो मोटर्स नहीं था, पावर, ठीक है ये। अब देख लो मैंने कैसे बाई करने के लिए दिया था, यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल रीजंस थे कि स्टॉक यहाँ पर बाई ऊपर जाएगा एंड आप सभी देख लो, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, सारे टारगेट हिट, ठीक है, सेम सेटअप, यू कैन सी सेम सेटअप, ओके सेम सेटअप। लेकिन सेटअप से पहले आपकी साइकोलॉजी, पीएसवाई, ओके। तो मुझे लगता है समय आ चुका है वीडियो को एंड करने का। वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी से कह रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच।